ख्वातीन हज़रात, मैं चाहूँगा कि एक आधा कोई लाइट हॉल की भी जल जाए, कुछ हो जाए, कुछ उजाला सा। तो बड़ा अंधेरे में से आप बैठे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे शहर, मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, इस गर्मी में बैठना यूँ समझ लें दोज़ख में मैट्रिक का पर्चा देना है। लेकिन मैं बेवकूफ़ सूट पहन आया। थोड़ी देर के बाद मैं कोट उतार दूंगा, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहली एंट्री में इसको पहना जाए, ताकि आपको पता चले कि मेरे पास कोई सूट भी है। और दोस्तों, कराची में आकर के ऐसा एहसास होता है जैसे कि अपने घर में आ गए। अपने घर में आदमी आता है काफ़ी दिनों के बाद, बड़ी खुशी होती है। और जब मैं यहाँ ड्रामा करने आता हूँ तब भी बड़ी खुशी होती है। आप हंसते हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो आँख दुनिया में कहीं भी रो रही हो, परवरदिगार ने हमें दुनिया में भेजा है कि उसकी आँख से आंसू चुरा लो, उसे कह कह लौटा दो। ये हमारा मिशन है, इसके लिए हम हैं। और ज़रिया कुछ लोग ऐसे भी आते हैं। आर्ट्स काउंसिल में मैं पिछली दफ़ा ड्रामा कर रहा था, मुझे किसी ने बोला उमर भाई, मैंने कहा AC चलवाओ। अब यहाँ छत तो है नहीं, बोल रहे AC चलवाओ। ऐसी तो आप लोगों की दिमागों में, आपके दिल में हमारे लिए लगा हुआ है कि आप इतनी गर्मी पे इन पत्थरों की सीटों पे खुदा की कसम हमारी मोहब्बत में बैठे हो। मैं आपको सल्यूट करता हूँ, ये आपका प्यार है। मैं काबिल इज़्ज़त हैं आप लोग, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत तो ज़िंदगी दे। ये ज़रिया है, दुनिया एक ज़रिया है। आज के शो में जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है वो एक ज़रिया है हमारे लिए, और हम आपके पास उन तक पहुँचे। और इंसान, एक लफ्ज़ से शुरू करता हूँ, रब्ब ताला की शान। इक़रा, गारे हिरा में आने वाला पहला लफ्ज़ आसमान से, इक़रा, उसके लफ्ज़ी मायने लोगों ने बनाए पढ़, लेकिन मैंने क्या बनाया? इक़रा, अलिफ काफ रे अलिफ। अलिफ, अल्लाह का कुरान रसूल के ज़रिए इंसानों तक पहुँचा। तो ज़रिया, अब हम सब ज़रिया हैं एक दूसरे का। आप मेरे रोज़ी का ज़रिया हैं। आप आए, आपने टिकट लिया, बहुत से लोग नहीं आए, दीवार कूदी, उनकी भी मेहरबानी। बहुत से ने टिकट खरीदा, इधर से थमाया, उधर से फिर आ गया। कईयों ने ऐसा किया होगा कसम से किया होगा। हम खुद करते थे स्कूल के ज़माने में। मैं पता क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये बेईमानी नहीं लगती, ये मज़ेदारी होती है। इसमें इतने बंदे टिकट ले रहे हैं, 150 आदमी का हक है, वो छप्पर में बैठ गया। मैं खुद इसको एंजॉय करता हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं फिल्म देखने जाता तो इंटरवल के बाद ना आधा टिकट उठाते थे और अंदर घुस जाते थे। तो वो फिर हमें कहते गेट कीपर, ये मतलब भाई हमने तो ख़रीदा था, उसने बेचा, बंदे ने, झूठ बोल देते थे। तो अभी भी गेट पे यही हो रहा है, अभी देख के आया हूँ मैं। तो मुझे खुशी है आप लोगों में माशाल्लाह कुछ चोर भी हैं। अरे भाई कोई तो होगा, तू क्यों बोल रहा है? ये क्यों बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो चोर होता बोलता है, हमने नहीं ये नहीं है, इसके पीछे ना पड़ जाना। क्योंकि हमारा मिजाज ऐसा हो गया ना, हम लोग ऐसे हो गए, हम चाहते दिल, ये कोई बेईमानी नहीं है, 100-200 रुपये, ये इंजॉयमेंट है। कुछ लोगों को इंजॉयमेंट होती है। हमारे बड़े बड़े लोग बाहर मुल्कों में जाके अंडरवेयर चुरा लिया, बनियान चुरा लिया, खुदा की कसम बड़े बड़े लोगों ने किया है। आप तो फिर भी अपने मतलब बड़े लोग नहीं हैं, मेरी तरह के छोटे लोग हैं। जैसा मैं आपका ग़ुलाम हूँ, खादिम हूँ, आपका भाई हूँ, ऐसे आप मेरी तरह के हम लोग सफ़ेद पोछे हैं ना, वाइट कलर लोग हैं। हम जेंट्री नहीं हैं, बिग लोग, इंग्लिश पीपल्स, मुफ्त, सारा काम मुफ्त, कोई पैसा खर्च नहीं है। गरीब होता है जो लटका हुआ होता है खिड़की पे, 200 वाले दो देना, 200 वाले दो देना। ये आप लोग हैं। ये कराची के अंदर थिएटर को जिंदा रखने वाले कौन लोग हैं? मेमन वो कम्युनिटी है जिनको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। आज का ये प्रोग्राम जो वीडियो कैसेट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी हीरा ऑडियो वीडियो कैसेट वाले हैं, बहुत बड़े कंपनी है हीरा ऑडियो कैसेट वाले। इनकी तवज्जो से ये रिकॉर्ड हो रहा है, आपको वीडियो पे भी अवेलेबल होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको बहुत हंसाऊं, बहुत आपको, लेकिन आर्टिस्ट हमारे पास आते जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपके सामने पेश करता जाऊंगा। सिर्फ एक चीज़ की आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गर्मी भी है, हब्स भी है, हमारे पे लाइटों का प्रेशर भी है, आप लोग इंजॉय कीजिएगा, मगर ऐसा मज़े के साथ ना बदमज़गी ना हो, क्योंकि इसमें जो ख़वातीन बैठी हैं वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट है
और कोई आपसे दरख्वास्त नहीं है। आप मेरे भाई हैं, आपको शो पे मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं शो तो कब का स्टार्ट हो गया, तूने तो कमीज़ भी उतार ली, बनियान में बैठा हुआ। कमीज़ उतार ली उसने, कमीज़ से पसीने पहुँच रहा, बनियान पहनी हुई है मतवसत तबके का इलाके का आदमी, मुज़ाफ़ाती इलाके का, क्योंकि बनियान में इतना बड़ा सुराख है। इधर बनियान में कमीज से तो छुपा हुआ था। अभी क्या है कि ये हम लोग जो है ना दौर से अजीब गुजर रहे हैं, महंगाई का दौर है। अब हम लोगों को कोई चीज़ सस्ती चीज़ जो है ना हमें बुरी लगती है। कोई सस्ती चीज़ है ना, अब मैं लूँ 200 रुपये के जूते लूँगा, पागल हूँगा मैं। ये कितने का, 2000 का, वो ले लेंगे हम, 200 का नहीं लेते। क्यों? हम लोग हो गए स्टेटस कॉन्शियस। हम बोलते हैं हमारी वैल्यू होनी चाहिए, हमारा एक मुकाम होना चाहिए, हम जो है ना बड़े से बड़ी चीज़ में जाएं। यही वजह है पाकिस्तान में महंगाई होती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने अपने लाइटर जो है ना वो गैस पे करा लिए। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप यकीन करें, और बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद आप देखें, आप लोग सब किसी को हमें महंगाई कुछ नहीं कहती, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती है हम उतनी बेईमानी शुरू कर देते हैं। महंगाई को अफोर्ड कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, अल्लाह तबारक व तआला इसे इतनी क़यामत आ जाए लेकिन ये मुल्क ख़त्म ना हो। इस मुल्क को इस्लाम के नाम पे बनाया गया, इतना मजबूत मुल्क कि सबने कोशिश कर ली कि टूट जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटा और ना कभी टूटेगा और ना कभी अल्लाह तबारक तआला इसे तोड़ेगा। इंडिया से हमारा पंगा है इस वक्त, जंग शुरू नहीं हो रही, सिर्फ वाजपेयी के घुटने ठीक हो जाएं फिर लड़ेंगे, क्योंकि फिर वो उसको भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। वो चलता भी इसी तरह ना, 2 साल का बच्चा नहीं चलना से शुरू में सीखता। ये वाजपेयी साहब की चाल हो गई है। लोग मुझे कह रहे हैं उमर भाई आप हिंदुस्तान नहीं गए, मैंने कहा मैं जा नहीं सकता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं जा भी नहीं सकता। मैं नहीं जा सकता, 3-4 और अदाकार नहीं जा सकते, और बहुत सारे लोग नहीं जा सकते हिंदुस्तान। शौक ही नहीं जाने का, खुदा की कसम कभी शौक नहीं करा, कभी दिल ही नहीं करा। आप लोगों से दिल नहीं भरा, आपसे दिल भरे तो मैं आ जाऊं, आपका प्यार खत्म हो तो मैं आ जाऊं, दिल ही नहीं भरता। मुझे तो प्यारा लगता है अपना मुल्क, झुंझलाए हुए लोग बसों में लटके हुए, पसीने दूसरे पे फेंक रहे हैं, लटके हुए बकरे खरीद रहे हैं तो वहां लड़ रहे हैं। अबे क्या है ये क्या है? बकरा देख रहे हैं कि या अल्लाह ये जो मुझे खरीदने आए ये किस किस्म के लोग हैं। क्योंकि हमारा जो मुल्क है ना, इसमें इंसान तो इंसान, जानवर भी टेंशन में। कसम से आप बाहर के मुल्क में जाएं, लंदन जाएं, ओए होए आप देखें, कुत्ते देखें लंदन में, लंदन के कुत्ते ऐसा कॉन्फिडेंस है कुत्तों में, एतमाद, यूं चल रहे हैं इंसान के साथ साथ, बड़ी ऐसे आन बान से। उनको पता है हमारे हकूक हैं, हमें कोई अचानक पत्थर नहीं मारेगा, हमारी दुम किसी ठेले के नीचे नहीं आएगी। हम खड़े हुए कहीं दही बल्ले खाते खाते अचानक नीचे बैठे हुए कुत्ते के लात मार देगा, बड़ा करेगा। वो कुत्ता सोच रहा होता है कि यार दही बल्ले तू खा रहा है, लात मुझे मार रहा है, कुत्ता मैं हूं, कुत्तेपन का मुजाहरा तू कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा हम दोनों में से कुत्ता कौन है। सारी पूरा मुल्क जो है ना वो जानवर टेंशन में। बिल्ली कुत्ते से डरी हुई है, बिल्ली से चूहे डरे हुए, चूहे से कपड़े डरे हुए, कपड़े इंसानों से डरे हुए हैं कि ये अब हमें पहन लेगा फिर उतारेगा। हर चीज से डरी हुई है, क्योंकि ये है खवातीन बंदों से डरी हुई हैं। ये भी है कसम से, खवातीन जो है ना उनको ये 100% पता है। और 2 चीज़ें हैं, मैं खवातीन के जिक्र यहाँ करूँगा, इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं उन खवातीन का जिक्र कर रहा हूँ जो यहाँ नहीं हैं, जो यहाँ नहीं है, जो है उनका नहीं है, जो नहीं है। औरतें ना शक में भरी हुई, इतनी शक होता है इनको कसम से। अब तो ये मोबाइलों पे मियाओं को पकड़ती हैं, हेलो कहाँ हो इस वक्त, किस जगह पे हैं, किसके पास बैठे हो? जी मैं पान खा रहा हूँ, पान वाले से मेरी बात कराओ। बंदा कहता है पान वाले से बात करो। अब अपनी बीवी से पान वाला बातें कह रहा है, और सुनाओ क्या हाल है, आप क्या कर रही हो? अब आदमी पूछे कि बेवकूफ़ औरत तूने आप खुद तो पान वाले से बात कर ली, तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ बीच में? फ़ायदा तो पान वाले को हो गया ना। शक है, शक। एक खातून के शौहर मर गए, देखो शक की इंतहा है। एक खातून के शौहर मर गए, जिस दिन मरे रात को उनको दफना के उनके दोस्त आए वापसी में अफसोस करने के लिए, बोले भाभी बड़ा अफसोस है, आज की रात आपकी ज़िंदगी की कितनी अजीब रात होगी,
तो वो चुप बैठी रही, बिल्कुल चुप। फिर दोस्तों ने कहा भाभी बड़ा दुख हुआ, फिर चुप। भाभी बड़ा ये हुआ, फिर चुप। भाभी ये हुआ, बड़ा चुप। लोगों ने कहा भाभी इतने इत्मीनान से बैठी है। बोले भाभी आज वो कब्र में पहले दिन गए हैं और आप इतने इत्मीनान से बैठी हैं, आपको कोई गम नहीं? बोले नहीं, आज ही तो मेरी सुकून की रात है, आज ही तो मुझे पक्का पता है कि वो कहां है। ये इतनी शक में भरी हुई होती हैं औरतें। जब रुखसती हो रही होती है ना, वो वक्त दूल्हा के देखने वाला होता है, घूम रहा होता है यूं यूं। मेरे ख्याल अब हो जानी चाहिए। तो प्रोग्राम क्या बना फिर? पागल वो पागल, खुद हर जगह दूल्हा जो होता है ना, एक बंदर होता है, बंदर। मजाक नहीं, सही बता रहा हूं मैं, बंदर की तरह जिधर ले जाओ, क्योंकि सेरा बंदा होता है ना, जहां मर्जी ले जाओ, आ जा आ जा। नीचे देखना गड्ढा है, अच्छा भाई। दुल्हन के अब्बा हैं, सलाह ले को, चारपाई बैठ जाओ, अच्छा भाई बैठ। खड़े हो जाओ, अम्मी आए, अम्मी सलाह ले को। बिल्कुल बंदर की तरह होता है, ये बंदर होता है। और ये जब शादी की सुहागरात, ये सुहागरात हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। और ये जिनकी सुहागरातें हो चुकी हैं, जिनकी नहीं हुई हैं, जो शादीशुदा यहाँ बैठे हुए हैं, वो उनकी कैफियतें उनके चेहरे के ऊपर नुमायाँ हैं। वो बेचारे अपनी बीवियों के साथ नहीं बैठे हुए, वो समझ लो एक अजीब से माहौल में बैठे हैं। चाहे इधर बराबर में ऐश्वर्या राय बैठ जाए आकर के, वो नहीं देख सकते, इधर माधुरी बैठ जाए तब नहीं देख सकते। उन्होंने देखना सामने ही है, डरे हुए, सहमे हुए। बिल्कुल ऐसा लगता मियाँ बीवी बैठे हुए जैसे इसराइली के बराबर में फ़लस्तीनी बैठा हुआ बेचारा, बस बम बांधने की देर है, बाकी फुल तैयार है वो। तो दोस्तों आज की नाइट को लेकर के चलेंगे, सारे फनकार आपके सामने पेश करेंगे। अब मैं आपको जो है ना एक ऐसे दोस्त से, सिंगर से मिलाने के लिए मैं यहाँ का इंतज़ाम करने लगा हूँ। और पहले मुझे कहा गया है कि मैं पहले आपके लिए कोई, अच्छा एक बात ईमानदारी से बताते जाइएगा आप लोग, जब आपका दिल करता रहेगा, जब तक आप बैठे रहेंगे, मैं तो सुबह यहाँ से सीधा नवाए वक्त फेंकने के लिए जाना है बस। मैं अखबार फेंक के फिर वापस भी आ जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हैं कोट उतार दूँ? बताओ जैसा आप कहो, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम। देख लो पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, फिर आप बोलोगे उमर भाई के पास कोट भी नहीं है। मेरे तो कोट भी काफ़ी खुला है, इसमें तो एक आदमी की और जगह है। चलो बहरहाल वो मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पसीना आ के ना ठंडक सी हो गई है, कसम से सही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी। तो हमने सोचा यह है कि आप हम, क्योंकि उनका इतनी देर में एक हम आपको खूबसूरत सा रक्स दिखा देते हैं, और इस दौरान में हमारे दूसरे फनकार का सामान जो है वो इंस्ट्रूमेंटल उनके लग जाएंगे, और फिर हम चलेंगे अपने गानों की तरफ, और बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ मैं फिर करूँगा। अब थोड़ा सा ज़रा आँखों को अपने रेस्ट दो, और ज़रा अपने दिलो दिमाग को ठंडा करो। और अब हर काम और हर वक्त के ऊपर अच्छा लगता है, हर वक्त हर काम अच्छा नहीं लगता। अब थोड़ा सा आइए आपको गाने की तरफ लेके चलते हैं। हमारे पाकिस्तान के हर सूबे ने हर फनकार को जन्म दिया है, और पाकिस्तान के फनकारों ने दुनिया के अंदर जाकर अपना फ़न जगाया है और बताया है कि हम पाकिस्तान के फनकार हैं। रब ताला ने अगर हम इंडिया से मुकाबला करें तो एक उनके पास मेहदी हसन नहीं है, एक उनके अपने लोगों ने कहा कि इनके गले में भगवान बोलते, एक नुसरत फतेह अली खान नहीं। नुसरत फतेह अली खान वो गुलकार गुजरे हैं जो डेफिनेटली जन्नत में गए होंगे, क्योंकि उन्होंने काफिरों के मुंह से दम मस्क कलंदर कहलवा दिया। वो जन्नतुल फिरदौस में गए होंगे, जब गए होंगे तो हूरें बाहर आ गई होंगी कि नहीं, हमारा इनके साथ गुजारा मुमकिन नहीं, हम इन्हें अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम इन्हें झूला झूलाते हैं, ये जाते हैं और आते नहीं हैं, फिर हमें इन्हें उठा के लाना पड़ता। क्योंकि जो लोग हैं वो यही मसला है, पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह जीनियस लोग हैं। एक पाकिस्तानी बंदा मर रहा, अपने बच्चों को कहने लगा बेटा बात सुनो, जब मैं मर जाऊं ना तो एक काम करना, 2 चाय की प्यालियां कब्र में रख देना। उन्होंने बोला अब्बा क्यों? बोले बस रख देना यार, समझा करो। रख दी, कब्र में दफना दिया, फरिश्ते आए, उठो बाबा हिसाब दो। बोले वो अभी हिसाब लेके गए भाई। बोले कौन आए थे? बोले चाय की प्यालियां रखी, 2 आदमी आए थे। तो दोस्तों
आप बात को समझ रहे हैं? अच्छा लगा आपको? चलो सही है। ये हमारे फनकार हैं, ये मेहदी हसन है। मेहदी हसन जहाँ बैठ गए उठाओ, बच्चे बड़े हो गए, लोगों की दाढ़ियाँ निकल आई, गज़ल ख़त्म नहीं हो रही, इतने इतने बैठे, इतने बड़े बड़े हो गए उठे। ऐसे फनकार कहाँ से लाएंगे हम लोग? सुल्तान राई कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे सुल्तान राई? जिसने उसकी बहन को देखा उसका आखिरी हफ्ता। गैरत का ये आलम इंडिया वाले ला सकते हैं? उनकी फिल्मों में गैरत है? लखनऊ दक्खन के अंदर अगर किसी की बहन को उठा के ले जाए, वो हमारी तरह, हमारे विलन हीरो की तरह तो नहीं जाएगा अपनी बहन वापस लेने। हमारा कैसे जाता है? कोई आके इत्तला दे, गामिया और तेरी बहन को उड़े ले गए, पहले तो उसको मारता जो इत्तला लाया, दे मार दे मार दे मार, फिर जाता है। अच्छा, इसको कोई बताता भी नहीं है कि कहाँ लेके गए, ये खुद ही वहां पहुंच जाता है, क्योंकि ये भी वहीं लेके जाता है। इसलिए खुद ही पहुंच जाता है वहां, और जाकर के वहां चीखता है मेरी बहन का दुपट्टा, वो अंदर से दुपट्टा फेंक देते, ये ले आके दे देता। लखनऊ दक्खन में इंडिया में फिल्म बने, उनकी बहन को उठा के ले कोई तला के दे, नवाब साहब आपकी बहन को कुछ गुंडा ले गए हैं, वो फोन करेंगे गुंडों के घर, आदाब अर्ज, सुना है आप हमारी हमशीरा को ले आए हैं, लिल्ला वापस कर दीजिए, बहुत खून खराबा होगा। नहीं, वो हमारी बहुत अजीज़ हैं, देखिए वो बहुत ही अच्छी हैं, आप वो दे जाइए और छोटी वाली ले जाइए आप। लेकिन हमारे जैसे कहाँ होंगे? हमारी फिल्मों का हमारे म्यार ही अलग है, लेकिन लोग अपने फनकारों की कदर नहीं करते। यार करो, खुदा के लिए पाकिस्तान की कदर करो, पाकिस्तान के चैनल की कदर करो। अब फिल्में देखो, कमाल की फिल्में देखो, कमाल साहब की क्या फिल्में हैं कमाल की जो पुरानी आ रही हैं। हाय हाय, मुझे मिले अभी कमाल साहब निगार अवार्ड में, मैंने कहा कमाल साहब आपकी कोई फिल्म है वीडियो पे, मैं होगी? बोले देखनी है। मैंने कहा नहीं, उस पर कोई अच्छी सी फिल्म भरवानी है। ऐसी मैंने बात की, हकीकत मैं आपको बता रहा हूं। आप अपनी चीजों की कदर नहीं ना करते, इसीलिए आप लोग परेशान हैं। ये पाकिस्तानी ना जन्नत में जाके भी अपने लोगों से बातें नहीं करेंगे, वहां जाके भी हूरों के पीछे 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 पीछे। इसीलिए सुल्तान राई मर के जन्नत में गए, उनकी ड्यूटी हूरों पे, इनको कोई ना छेड़े, समझाओ। वहां भी बंदूक लेके फिर रहा है। फिल्मों में भी यही करता था ना, यहाँ लड़की नाच रही है, यहाँ बंदूक रखा हो, ना खुद देख रहा है ना किसी को देखने दे रहा। अरे भैया खुद देख ले, किसी को देखने दे। वहां भी ड्यूटी लग गई, क्योंकि ये पाकिस्तानी है तो छेड़ेंगे, औरतों को छेड़ेंगे। और औरतें भी कुछ, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं जो यहाँ नहीं है, औरतें भी कुछ ऐसी है ना, तैयार होकर निकलती है जब पार्लर से बाहर, और कोई देखे ना, कुछ छेड़े ना, घर वैसे ही वापस आ जाए सादा, तो फिर आके गुस्से होती हैं, अंधे हो गए अंधे, खुदा इन्हें गारत करे, अंधे हो गए अंधे। 4 घंटे की मेहनत जिस तरह मेरी खाक में मिलाई, अल्लाह ने चाहा तो खुदा इनकी आंखों की बीनाई छीन लेगा। ये आलम है। तो क्या क्या अपनी चीजों को आप देखो यार, अपनी फिल्में देखो, पाकिस्तानी फिल्में देखो यार, मोहम्मद अली को देखो, क्या फिल्म है यार, मोहम्मद अली की फिल्म है यार, देखो खुदा की कसम। आग के दरिया का डाकू देखो, सुभान अल्लाह, दिल करे से डाका आदमी पड़वा ले। बात से अगर यही हालात रही, इतनी महंगाइयाँ रही, औरतें भी डाके मारेंगी। वाह, तेरे घर पहले ये पहले देखना, यही काम शुरू करवाएगा। कह रहा वाह भाई वाह, आइडिया लगा इसके दिमाग में आइडिया लगा भाई के। इसने बोला उस्ताद ये आइडिया अच्छा है कि औरतें डाके मारें, बड़ा मजा आएगा। कसम से लोग इंतजार में रातों को खिड़कियां खोल के बैठे, अभी तक डाकू नहीं आया यार, पता नहीं कब आएगा डाकू। सामान तो सब खुला हुआ है ना, नोट बिखेर दो, दरवाजे पे कुछ डाल दो यार, डाकू नहीं आया अभी तक, देखना बड़ा मजा आएगा। हैं लालू खेत ही है, ये बड़े फख्र की बात है बेटा। लालू खेत जैसे बच्चे आज तक किसी ने पैदा नहीं किए। लालू खेत में जो जो लोग पैदा हुए हैं ना, अब मैं आपको लालू खेत के लोग बताता हूँ कौन कौन है लालू खेत के। लालू खेत मेहदी हसन लालू खेत, गुलाम फरीद साबरी लालू खेत, इब्ने सफ़ी लालू खेत, इस्लाहुद्दीन लालू खेत, मोइन अख्तर लालू खेत, उमर शरीफ लालू खेत, हनीफ खान लालू। हॉकी के कितने बड़े प्लेयर हैं, सारे लालू खेत में पैदा हुए। और हम जावेद मियादाद को भी कह सकते हैं लालू खेत का है। देखो भाई बात पता क्या है, आप कहीं भी पैदा हो, आपको प्यार होना चाहिए अपने वतन से। आप कहीं भी पैदा हो, किसी भी जगह में हो, आपको प्यार पाकिस्तान से होना चाहिए। मुझे खुदा की कसम अपने वतन के अलावा कितने वतन में मुझे कहा आप यहाँ रह जाएं, मैंने कहा क्यों रह जाएं,
मेरे मुल्क में कमी किस बात की है भाई, कि जो मैं अपने मुल्क में हूं वो तो 4 दिन के बाद मैं यहाँ पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूं। अब अमेरिका जो जाते हैं सूट पहन पहन के हमारे काम को वहां थोड़े दिन के बाद पिज्जा बना रहे हो। यार ये मुल्क है, जो मर्जी करो, जहां से पैसा ले आओ, कोई पूछ नहीं रहा है। बैंक का लेके खा जाओ, नो प्रॉब्लम। खा पी के बाहर चले जाओ, मदीने चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान जो है कितना प्यारा मुल्क है, इतना प्यारा मुल्क छोड़ के कौन जाए भाई, काहे के लिए जाए? मैं तो कभी ना जाऊं। मैं तो कहता हूं रब्बे ताला पाकिस्तान को ऐसा कर दे, ऐसा मजबूत किला बना दे अल्लाह, और हम सब के अंदर ऐसी हमारी नेशन जो है, कौम है, उसको इतना प्यारा कर दे। पता है क्या, हम लोग सब इंसान नहीं हैं, हम आदमी हैं। आप मुझसे तवक्को करते हैं हमेशा कॉमेडी में, हमेशा ड्रामे मेरे देखते हैं। मैं आपको अब आदमी और इंसान 1 मिनट में, एक सेकंड में, एक लाइन में बताऊंगा आदमी और इंसान क्या है। यह भी मैंने अपने ड्रामे में लिखा। हम आदमी हैं। आदमी क्या होता है? अपने हाथ का निवाला अपने मुंह में, अंधे को रोटी दो अपने मुंह में, लूले लंगड़े को अपने मुंह में, अंधेरे में खाओ अपने मुंह में, पागल को रोटी दो अपने मुंह में डालेगा, मस्त को रोटी दो, फकीर को दो, अपने मुंह में रोटी डाल रहा है ये हाथ, ये आदमी है। इंसान कहां से शुरू होता है कि निवाला मेरे हाथ में, मुंह किसी और का, ये इंसान। तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। हमें हेल्पिंग नेचर का इंसान भी बनना है। हम एंजॉय करें, हर तरह का एंजॉयमेंट करें। आइए एंजॉयमेंट की तरफ चलते हैं और एक ऐसे गुलकार को बुलाता हूं जो कि मेरा बहुत छोटे भाइयों की तरह है, और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में यकीन कीजिए उर्दू फिल्मों में, जब उर्दू मौसीकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, 92 में मैंने फिल्म बनाई थी मिस्टर 420। उसके बाद सोशल मूवीज़ का दौर शुरू हुआ, और फिर उसके बाद जब उर्दू फिल्में ज़्यादा बनने लगी तो फिर ये आवाज़ इंट्रोड्यूस हुई एज ए प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक सिंगर जब ये आए, यकीन कीजिए इन्होंने, इनकी आवाज़ ने इतना खूबसूरत तासीर दिया कि वो आवाज़, वो गीत अमर हो गए। मेरी इस महफिल में मेरे मेहमान हैं, मेरे भाई हैं, आपकी भरपूर तालियां ऐसी होनी चाहिए कि मेरी महफिल में आने वाले फनकार को पता चले कि वो किसी जगह आए हैं। अरशद महमूद। मैंने कहा तालियां ऐसी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए फनकार आएंगे। ये तो जब तक मेरा हाथ चलेगा इनके हाथ चलेंगे भाईजान, ऐसा। अरशद मेरे छोटे भाइयों की तरह है, हालांकि मुझसे बड़ा है। हेलो। नहीं, मैंने खुद तुम्हें ये सब क्या कर रहे हो? चाबी दे रहे हो? मेरा कान खराब है। तुम्हारा तो किरदार भी खराब है। आप एडमिट कर चुके हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। कोई बात नहीं, छोटे भाई बड़े भाइयों से कभी कभी आगे निकल जाते हैं। लेकिन आपने वाकई में बड़ी जिला बख्शी, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बड़े खूबसूरत गीत गाए। अरशद, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज आप शो में तशरीफ लाए हैं, मैं वेलकम करता हूँ आपको। और शादी हो गई आपकी? इंशाल्लाह कर लूँगा। अभी करोगे? इंशाल्लाह कहा है? इंशाल्लाह करूँगा। मैं मिल चुका हूँ भाभी और बच्चों से, क्योंकि पहली शादी मेरी गाने से हो चुकी है। अच्छा, गाने से कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 2। सिर्फ 2 बच्चे हैं? अब गाने में भी मनसूबाबंदी कर रहे हो? गाने में भी 2 बच्चे? अच्छा, जो खानदानी मनसूबाबंदी वाले उनके 15-15 बच्चे। आप यकीन करें, हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, उनके 30 बच्चे थे। 30 बच्चे भाई, अपने जाति। जिनके बच्चे थे? नहीं, उनके 30 बच्चे। उनके घर खानदानी मनसूबाबंदी वालों ने कैंप लगा दिया, डॉक्टर ने बिठा दी कि इनकी बीवी को समझाओ। 1 महीने समझाती रही वो। अच्छा। कुछ नहीं हुआ। फिर उनके मियाँ ने डॉक्टरनी को समझाया कि अब वो डॉक्टरनी उनके 4 बच्चों की माँ है। बहुत सी तालियां अरशद महमूद के लिए। हंसने हंसाने की बात और कर लेते हैं, मैं तो करता ही रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो छोटे मेरे जूनियर हैं वो इस मोहब्बत में, प्यार में यहाँ पे तशरीफ लाए हुए हैं और मेरे बच्चों की तरह हैं। और मैं समझिए मेरे इंट्रोडक्शन है मेरे बहुत ही चहीता मेरा फनकार है वो। मेरे हर ड्रामों में आप लोगों ने देखा बहुत शुरू से। आपकी बहुत सारी तालियों में मैं एक ऐसे दोस्त को बुला रहा हूँ जिसको सुनकर आप बहुत खुश होते हैं और मेरे साथ जब ड्रामों में देखते हैं बहुत पसंद करते हैं। आपकी बहुत सारी तालियां,
क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जा, अब एयरपोर्ट पे जाओ, अब ये गरीब मुल्क है पाकिस्तान, एक गरीब मुल्क डिक्लेयर हुआ है। मार्केटों में दुकानों पे जगह नहीं मिलती बैठने की, रिक्शा खाली नहीं मिलते, टैक्सियाँ खाली नहीं मिलती। हाँ जी, कोई टैक्सी खाली नहीं मिलती, जहाँ बात करो वो कहता नहीं जाना। अच्छा जी, वो भी फर्क है। उसके बाद रेलों में सीटें नहीं मिलती, जहाज़ों में सीटें नहीं मिलती, लेकिन मुल्क गरीब है, बहुत गरीब मुल्क है। पीआईए में जाओ, 6-6 महीने की सीट नहीं देते, खाने को अच्छा खाना नहीं देते, पानी नहीं देते, रास्ते में कहीं तमीज़ से बोलते नहीं, 50,000 का टिकट। ये मोटी मोटी औरतें, कितनी बड़ी बेईमानी है। जो औरतें हम घर छोड़ के जा रहे हैं वैसी ही ऊपर मिल रही हैं। फ़र्क क्या है मुझे बताओ भाई? आदमी फ़र्क के लिए सफ़र करता है ना, कि यार ज़रा थोड़ी सी यहाँ से यूँ कर जाओ तो ऊपर मिले। एक चिटिंग के लिए एक पतली सी खड़ी की हुई कोने पे, वो सबको देखती है आंखों में आंखें डाल के। कहाँ थे? दिमाग घूम जाता है, घरेलू माहौल बन जाता है, आदमी पागल हो जाता है, सोचता है कहीं ये मेरे लिए तो नहीं खड़ी हुई। और वो सबके लिए होती है, आपकी सीट तक छोड़ती है। जी आपकी सीट पे बैठे, कोई भी चीज़ चाहिए हो मुझे बुलाइएगा। हाँ, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, अपने बच्चे बुरे लगने लगते हैं, बीवी की गोद में फेंक देता है, नरगिस बच्चे को पकड़ो। ये हालत हो जाती है आदमी की, सांसें तेज हो जाती है, घंटी दबाता है, पाम। अब अजीब सी औरत अंदर से निकलती है, क्या चाहिए? आदमी उस वक्त कहता है अल्लाह से पनाह चाहिए बस। ये आलम है। और हम गरीब मुल्क हैं। जो सस्ती एयरलाइन है उनकी एयर होस्टेसें ऐसी हैं जितने का टिकट है, 850 का टिकट है तो वो वहां से चलिए पानी लेगा, हर मुसाफिर पे थोड़ा थोड़ा गिराती हुई। जहां 1850 का टिकट है वो भैंगी हैं, आंखें फिरी हुई हैं। आपने पानी मांगा, बराबर वाले को पिला के चलेगा। और सिगरेट आप पी नहीं सकते, लोग छुप छुप के पी रहे होते। वो लड़की आती, मैंने यहाँ से धुआं देखा, ये बच्चे ने लगा लिया, मेरा कोई कसम, बच्चे ने लगा लिया। बच्चों पे नाम डालो, पीने कुछ नहीं देते। इसलिए हमारा सारा पैसेंजर जो है ना बाहर मुल्क चला गया, ब्रिटिश एयरवेज पे। वहाँ हर चीज़ पियो, खुली छूट, जो मर्जी पियो। अभी जहाज़ रनवे पे नहीं आता, ट्राली क्रिम। हमारे लोगों को शराब का नाम नहीं पता, रंग बताते, काली वाली काली वाली काली वाली काली वाली काली वाली डालना यार, तेरे को बोल डाल, तेरे को बोलना डालना काली वाली। अरे यार डालो यार, क्या यार, थोड़ी काली तेरी लाल भाई, लाल वाली भी डालो, डाल लो। अरे डाल देना, हमको काहे का डरा रहा यार, हम लोग ठर्रा पीने वाले लोग हैं यार। हम तो घर में बना लेते हैं, ऊँट का गोश्त डाल के बोतल दबा दो, 6 महीने बाद निकालो, ऐसी बनती है। वो पीते डमाडम डमाडम डमाडम। उसके बाद जहाज़ के व्हील सीधे नहीं होते, मुसाफिर टेढ़े। कॉकपिट का दरवाज़ा खटखटा के पूछते हैं, अकबर साहब का मकान यही है? इतनी चढ़ा लेते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान है, मुसलमान है ना, तो ईमान ताज़ा रहता है। जब रोटी आती है तो ईमान जाग जाता है, कह रहे खबरदार, हम मुसलमान हैं, हलाल खाना चाहिए। लेकिन है, और बाहर के मुल्कों में जब जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का जहाज, जब आप पीआईए से जाएंगे आपको और अलग उतारेंगे, जहाज़ों से दूर। जापान गया, मैं जहाज़ों से दूर उतार दिया। एक अनाउंसमेंट हुई, ऑल पाकिस्तानी गो एंड सिटिंग ओवर देयर। क्यों? हमें हमसे बात नहीं करते? हो कुत्ते ले आते हैं, सामान पे कुत्ते छोड़ देते हैं। वो तो खुदा भला करे हमारे पंजाब से जाने वाले देहाती भाइयों का, जो ऐसा साग पका के ले जाते हैं जिसको सूंघने से उनके कुत्तों की नाकें बंद हो गए। उन्होंने सूंघवाना ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा दफ़ा करो, 2 लाख का कुत्ता कौन मरवाए 5 रुपए के साग के लिए। तो हम बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना हमारे से ज़्यादा हमें बाहर जाने का बहुत शौक़ है। लेकिन आइए आपको थोड़ा सा फिर गाने की तरफ ले चलता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ी सी कॉमेडी आप सुनते रहें। हमारे बड़े प्रोग्राम में सुकून की बात ये है, सेफ्टी की बात ये है कि हमारे बड़े ही जो हमारे मोहतरम दोस्त हैं, और आप देख रहे हैं बाहर रेंजर्स की गाड़ियाँ खड़ी हैं, गार्ड्स खड़े हैं, आपकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। कर्नल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और डिप्टी होम सेक्रेटरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आखिर तक रहें, ताकि रेंजर भी आखिर तक रहें।
जरा ताली जोर की होनी चाहिए तभी आखिर तक रहेंगे, वैसे मैंने जाने तो उनको देना नहीं। तो क्या है कि इनके रहने से क्या होगा कि वो भी रहेंगे, वो रहेंगे तो अमन शांति और सुकून रहेगा। वो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, वो भी ज़रूरी हो गया। क्योंकि हर आदमी झुंझलाया हुआ है ना, फ्रस्ट्रेशन, रिक्शा नहीं मिल रहा, अरे रिक्शा नहीं आ रहा है, अरे भाई नहीं आ रहा तो आ जाएगा, पता नहीं कहाँ है रिक्शा वाले, आज कहाँ चलेगा। कोई टाइम पूछ लो, क्या टाइम तुम्हारे घड़ी बांधी क्या, मैं टाइम बताने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, मैं पता नहीं किसी लिए खड़ा हूँ, आप टाइम पे जाओ घंटे घर पे जाके पूछ लो क्या हो, इतनी बड़ी घड़ी लगाई हुई लोगों ने, देखे यार ये फ्रस्ट्रेशन है। तो बात करता है कि आप दुनिया में बड़े बड़े बादशाह जो हैं वो खवातीन को मुतमईन, अल्लाह की कसम बादशाह, वो उन ऑलरेडी डायना, क्या कमी उसकी ज़िंदगी में डायना की, कोई कमी नहीं। इतना बड़ा महल, महल के अंदर जो वीज़ा लेके लोग उनका महल देखने जाते हैं, उस घर में नहीं रही वो, करी मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे हमारी टीनटी के पुल के नीचे रह रही हैं औरतें, जो सही हैं ख़ानदानी औरतें, वो पुलों के नीचे भी ज़िंदगी गुजार रही हैं। जिनको समझ नहीं आ रही वो महलों में नहीं रह रही। औरतें को कैसे मुतमईन कोई करे, और जो उदास हैं वो खुश होना चाहती, जो खुश है वो उदास होना चाहती। अरे बहन तुम कितनी उदास हो, मेरी ज़िंदगी में तो कोई उदासी भी नहीं, तुम्हारे मियाँ की तनख्वाह कम है ना, हाय हमारे मियाँ के पास तो इतना पैसा है ख़त्म ही नहीं होता, कोई बुरे दिन भी नहीं आते हमारे घर में। तो इस पर रो रही हैं। ये जो मॉड औरतें होती है ना, ये हमारे मोहल्ले में भी एक औरत है, 10 बच्चे हैं, हर वक्त रोती रहती है, बहन कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। अब पता ही इन्होंने सच्चा प्यार क्या सोचा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये देखो ना सच्चे प्यार फिर रहे हैं, सच्चे प्यार के नमूने फिर रहे हैं यहाँ। और ये जो ख़वातीन बच्चे लाई हैं ना, मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये ला के बच्चे छोड़ देती हैं आगे कि अल्लाह मालिक है, तुम जानो और आर्टिस्ट जाने और बच्चे जाने, हम क्यों जाने। मैं हमेशा बहुत इज़्ज़त करता हूँ अपने ख़वातीन, वफ़ा की पुतलियाँ हैं, जिनके घर में आ गई वहाँ से निकली नहीं, न किसी दूसरी को आने दिया। ये अब्बू समझाते हैं, अब्बू आखिर में जो होता है ना आदमी जो गाड़ी में बैठा रहा होता अब्बू, वो कहता है बेटी के कान में, देखो इसके घर से या तो मर के निकलना या मार के निकलना, बस। ये अब्बू होता है, अब्बू अब्बू। इसीलिए हमारी औरतें निकलती नहीं। वफ़ा की पुतलियाँ, वफ़ा इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, कसम खुदा की। मियाँ को किसी के साथ देख ले शक, और ख़ुद में शक, खुद जाते जाते मुड़ गई, जो पहला नजर आया वही फंसा, पीछे पीछे आ रहा हूँ। हाँ शर्म है तुम्हारे मामले में, मैं इसके किस्म की लड़की लगती हूँ तुम्हें, दांत तोड़ देंगे बदतमीज के जाहिल कहेंगे, खामा का पीछे पीछे आ रहा है, मैं किस किस्म की लड़की हूँ, तुम्हें क्या पता मैं किस किस्म की लड़की हूँ। अकेली आती हूँ, अकेली जाती हूँ मैं वैगन में, भाई मेरे कुवैत के, पापा मेरे सऊदी, हम घर में अकेली 5 बहनें, और मैं अकेली जाती हूँ कि मैं किसी से डरती नहीं। और यहाँ से चौथा रंग, हरे रंग का चौथा मकान है हमारा, और यकीन करके मैं आपको बताऊँ कि हम लोग इस किस्म के लोग नहीं हैं। अब ये शक है इनके अंदर, बहुत शक है, शक बहुत होता है। बड़ी बड़ी आप देख लें, कहीं भी देख लें, हीरोइन देख लें पाकिस्तान की, उनमें एक दूसरे में कितना शक है, किसी पे शक करी किसी में। इंडिया में चले जाएं, इंडिया में भी यही हो रहा है, करिश्मा करीना, तो पतली पतली सी लड़कियां, ये भी कोई लड़की है, हमारी लड़कियां। अंजुमन नामी कमेटी जैसा है, अंजुमन, जिस खेत में छलांग मारी वहाँ 2-2 साल गंदम पैदा नहीं हुआ, किसान उसके घर पहुँच गए, क्या आपा जी की छाल मार के आए। ऐसी हमारे लोग हैं। हम अपने फनकारों की कदर ही नहीं करते। हम कहते हैं हमारे फनकार क्या है, अरे हमारे जैसे कोई है कहीं है क्या, हमारे फनकार हैं कसम खुदा की। लेकिन हम लोग हैं बाहर के मुल्कों के लोग, हम वहाँ के मुल्कों के, और वो लोग क्या है वो, और गलतियाँ हम अपनी फिल्मों में निकाल, अपनी गानों में हम गलतियाँ निकालते हैं। हमारा गाना ऐसा है, हमारे गाने वो चोरी नहीं कर रहे क्या, हम सब एक दूसरे के बॉर्डर पर गाने लगा के बैठे हुए हैं, गाने ये वाले सुनते वो बना लेते, वो सुनते वो बना लेते हैं। उनके गाने कौन से अच्छे हैं, उनका गाना एक जादूगर सैया छोड़ मेरी भैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दे। ये इसीलिए तो हिंदुस्तान का हमारे टाइमिंग नहीं मिल रहा है। जो उनका भैया छोड़ने का टाइम है वो हमारा पकड़ने का टाइम है। दफ़ा करो, मोह मत लगाओ ऐसे लोगों को जिनसे हमारी टाइमिंग ही नहीं मिल रही। जादूगर सैया छोड़ मेरी भैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दे। लो देखो घर जाने का टाइम है, इस वक्त कोई ना सवारी मिले ना कुछ, सुबह चले जाना आराम से। समझा नहीं रहा उसको हीरो, जाने दे रहा उसे, खतरा मोल ले रहा। ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए ना, इसी टेंशन में तो सुल्तान राय की सारी जिंदगी गुजर गई। बेचारे को खतरा मोल लिया उसने हमेशा। उसको बहन भी ऐसी देते थे फिल्म में, हमारी हीरोइन की जो हीरो की बहन होती है फिल्म में, टेंशन क्रिएटर, जहाँ से सारा गांव जा रहा है वहाँ से जा ही नहीं रही।
जहाँ सन्नाटा वहाँ से जा रही है कि अल्लाह करे मुझे कोई आज उठा ले बस, ताकि मेरे भाई का शाम को झगड़ा हो जाए। 3-4 दिन हो गए उसका झगड़ा नहीं हुआ। ये मजे चीज़ें हमारे यहाँ उनके हैं। उनके गाने देख लो, वो कौन सा गाना है, तन डोले मेरा मन डोले, कौन बजाए बांसुरिया, और पूरे गाने में बांसुरी नहीं बजी हुई, बीन बज रही, बीन, कसम खुदा की, और गाना हिट है। हम कह रहे हैं हमारी फिल्म में कुछ नहीं है। अरे हमारी जैसी फिल्में तो को बना के दिखाए यार। हमारा हीरो कसम खुदा की टर्मिनेटर 2 कुछ नहीं उसके सामने। हमारा हीरो 100 गोली खा के खड़ा हो जाता है, कसम खुदा की। ऐसे खाते थे डिस्प्रिन खा रहा, डमडम डमडम, फिर खड़ा हो गया। ऐसे कहाँ से लाएंगे हम लोग? ऐसे फनकार हम कहाँ से लाएंगे? हम हमारे पास है कुछ ऐसे हमारे जैसे फनकार? हमारे जैसे हमारे कवाल, छोटे साले मोहम्मद कराची का कवाल था, आया है क्या खूबसूरत कवाल। जो 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 चीज़ अपने पास है सारी कवाली में बता देंगे उसने। उनकी मशहूर कवाली है कि पीने वालों चलो ये तैवा में बहार आई है, पीने वालों जो मैंने उसमें बनाया था कि पीने वालों चलो कस्टम में शराब आई है, पीने कस्टम पर मुझे याद आया। आप यकीन करो अखबार में खबरें बड़ी अजीब बात, एक खबर लिखी भी, इसमें लिखा हुआ कस्टम में कुत्ते आ गए। मैं बड़ा घबराया, मैंने कहा यार इतनी पुरानी खबर आज क्यों छपी है। जरा म्यूजिक वाले हैं, म्यूजिक वाले हैं। हाँ भाई है, कौन है? रोशन तबस्सुम कोई खातून है। अच्छा उनके आपके बच्चे बाहर गेट पर आप तशरीफ ले आइए। बच्चे गेट तक पहुंच गए हैं। भाई पर्ची आइए। मैंने झूठा अनाउंसमेंट थोड़ी किया। इनके बच्चे बहरहाल वो बच्चे खेल खेलते हुए इधर निकल गए होंगे। बच्चे ही हैं, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। बहरहाल इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि उन बच्चों को ज़रा इस तरफ ले आएँ और इनकी अम्मी के हवाले कर दें। तो असल बात यह है, अब मैं बातें करता हूँ ना, लोग कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? मगर मेरा अल्लाह मेरे साथ, वो मुझे हर जगह पे दिखा देता है कि लो ये देखो तुम सही कह रहे थे। तो दोस्तों मैं जिक्र क्या कर रहा था तनीब? हाँ मैं बता रहा था कि वो छोटे साले मोहम्मद ज़रा है कुछ अपने पास ढोलक है, आप इधर आना ज़रा। ये माशाल्लाह ये हांगकांग से एक वफ्द आया था। एक आदमी भूल गया अपना, ये पहले हांगकांग में कश्ती चलाता था जिस पे केकड़े पकड़े जाते हैं। उसके बाद ये यहाँ आ गए और ये वो साज बजाने लगे हैं जो अफ्रीका के अंदर जब इंसान पकड़ लेते ना आदमखोर, उसको भूनने से पहले ना आग पे फिर ये बजता है। बजाना अबुला बुझा के लाके जाम जो गुलू बुझा बुला बजा के लाके जाम डूम जो गुला के जाके लाके जाके लाके जाके डूम जो गुला। अबे भाई ये भी कोट पहना है, क्या प्रॉब्लम है? किराए का कोट है। तू तो किराए का भी लेने गया, उन्होंने कहा नहीं तुम पिछला कोट लेके गए थे, फिर जो तुम्हारे पसीने की बदबू थी वो कोट हमने फिर हॉस्पिटल में दिया। कहाँ पे? जहाँ पे बाईपास ऑपरेशन होता है। 80 घंटे बेहोश करने के लिए तुम्हारा पसीना ही काम आया और मरीज़ फिर भी होश में नहीं आ सका।
दोस्तों अब हम थोड़ी सी खामोशी चाहेंगे, जिस तरह चल रहा था उसी तरह। और आपने फरमाइश की है, ये मुझे एक गाने की फरमाइश की है उन्होंने, एक मैंने आइटम की थी और वो आइटम इंडिया में बड़ी हिट हुई है। और वहाँ से मुझे लोग जब मिलते हैं बाहर के मुल्कों में, वो कहते हैं कि जी आपने हमारा गाना पूरा बर्बाद कर दिया। वो उनका एक गाना था, वो गाना क्या था, बल्कि वो भी एक साजिश थी, शरारत थी छोटी सी इंडिया की, और वो शरारतें करते रहते हैं तो हम भी जवाब देते रहते हैं। वो शरारत थी उनकी थोड़ी थी कि वो उन्होंने गाना क्या बनाया था, बेहूदगी थी कि वो चुमा चुमा दे दे और बस जुम्मे के दिन। अब जुम्मे के दिन तो मुनासिब नहीं है, ये उनके दिमाग की एक साजिश थी। ज़रा साउंड को सही करो। ये उनके दिमाग की एक साजिश थी कि जुम्मे के दिन के चुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया, चुम्मे का वादा ले आ गया जुम्मा, दे चुम्मा दे। अब ऐसे में आदमी क्या जवाब दे? उनको पता है जुम्मा मुसलमानों की इबादत का दिन है, छांट के उन्होंने जुम्मे को चुम्मा छोड़ा ताकि मुसलमान इबादत को ना जा सकें। लेकिन ये हमें जानते नहीं हैं, हम जुम्मा पढ़ के वापस भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब ये फरमाइशें किससे कर देते हैं? अजीब अजीब लोगों से। अब मेहदी हसन वो गीत गा रहे हैं बैठे हुए, मैं मेहदी साहब का मुंह भी बना रहा हूं, देखिएगा। हम चले इस जगह, अल्लाह किसी में ऐसा वक्त ना लाए पावर देगा। और मैं उनका मुंह बना रहा हूँ, अल्लाह से दुआ है मेरा दोबारा अपने जैसा बन जाए। वो गा रहे थे, हम चले जहाँ से दिल उड़ गया यहाँ से, उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनकी यहाँ से। हम चले इस जगह से, दिल उठ गया यहाँ से। किसी ने उनसे फरमाइश करी चुम्मा दे दे। अब आप सोचें यार, मेहदी हसन और चुम्मा, एक तो ये बात उन पे मुंह पे सूट ही नहीं करती, दूसरे कभी उनके साथ ऐसा हुआ नहीं होगा, तीसरा ये है कि कोई माई का लाल ही होगा जो उनका चुम्मा लेगा, क्योंकि उनका मुंह एक जगह पे ठहरता नहीं है और चुम्मे के लिए ठहराव बहुत ज़रूरी है। वो गा रहे थे, मैं हाथ का इशारा करूंगा, आपने शोर करना चुम्मा दे दे। उन्होंने डर के ना इसी गाने में चुम्मा फिट कर दिया। उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनकी यहाँ से। हम चले इस जगह से, दिल उठ गया यहाँ से। उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनकी यहाँ। चुम्मा दे चुम्मा दे दे रे चुम्मा दे। जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, आ गया जुम्मा तू चुम्मा दे चुम्मा दे। यही चुम्मा अगर मोहम्मद अली को दे दें, सैड नोट भैया कोई भी फ्लूट का, मोहम्मद अली चुम्मा। जज साहब, मैं जुमेरात के रोज़ भी आया था, इसने कहा माफ़ करो बाबा। मैं मंगल को आया तो इसने कहा कि आज नागा है। मैं बुध को आया तो इसने कहा दुकान बंद है। आज जुम्मा है, इससे कहिए कि चुम्मा दे। अगर ये चुम्मा नहीं देगी तो मैं आपका चुम्मा ले लूंगा। अगर यही दिलीप कुमार को कह दिया जाए, दिलीप कुमार चुम्मा। मालूम है जुमे को क्या होता है? जानती हो जुमे को क्या होता है? अब तुम ये पूछोगे कि जुमे को होता क्या है, तो जुमे को चुम्मा होता है। अब तुम ये पूछोगे कांति की चुम्मा क्या होता है, तो अरे भाई ये चुम्मी से पहले होता है। और अगर यही गाना कोई
अरबी सिंगर गाए, अरब के लोग हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो गालियाँ भी दें तो हमें टोपियाँ पहन के सुननी चाहिए, पता नहीं किस गाली में हमारी निजात हो। ये मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये आप एंजॉय करेंगे।